तो चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। जी। एक ऐसा सवाल जो शायद हर दौर में पूछा गया है। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भी वो सूत जी से यही पूछा था। हाँ, कि इस दुनिया के चक्कर से, मतलब इस संसार सागर से जीवों को छुटकारा कैसे मिलता है, बिल्कुल। और भगवान शिव और विष्णु में भक्ति कैसे पक्की होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में ही सारे ग्रंथ, सारे दर्शन, योग सब कुछ समाया हुआ है। और आमतौर पर जवाब क्या होता है? कोई तपस्या, कोई ज्ञान मार्ग, कोई मुश्किल रास्ता। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही अलग, बल्कि कहूँ तो हैरान करने वाला जवाब देता है। अच्छा, हाँ, मैंने देखा था उनके पौष मास महात्म्य का जो 9वां अध्याय है ये वहाँ से है। जी, और इसमें सूत जी का जवाब किसी कठिन साधना के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में है? कि इस ग्रंथ के मुताबिक एक भौगोलिक जगह में, एक पुल में इतनी ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति कैसे हो सकती है। मतलब ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है। नहीं, ये इस सवाल की पड़ताल है कि क्या कोई स्थान कर्मों के फल को भी बदल सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सूत जी की पहली बात ही मतलब बहुत बड़ी है। हाँ, बहुत बड़ी। वो कहते हैं कि सेतु तीर्थ का सिर्फ दर्शन कर लेना ही मुक्ति के लिए काफी है। जी, जिसने सेतु देख लिया उसने मानो सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थों में नहा लिया और हर तरह की तपस्या पूरी कर ली, सब कुछ एक दर्शन में। लेकिन कहानी सिर्फ दर्शन तक नहीं रुकती है ना। मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बात तो इसके बाद आती है। बिल्कुल, जो मिसालें दी गई हैं वो असाधारण हैं। जैसे लिखा है कि जो सेतु की बालू में सोता है, बालू में? हाँ, और उसकी धूल शरीर से लिपट जाती है, तो शरीर से बालू के जितने कण लगते हैं उतनी ही ब्रह्म हत्या जैसे महापाप नष्ट हो जाते हैं। एक मिनट रुकिए, सिर्फ रेत के कणों से ब्रह्म हत्या जैसे पाप का नाश? जी, ऐसा ही लिखा है। ये तो कर्म और फल के सिद्धांत को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। मतलब कोई क्रिया नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ उस जगह की मिट्टी से संपर्क। और ये दावा और भी बड़ा हो जाता है। आगे लिखा है कि उस जगह की हवा का स्पर्श भी पापों को धो देता है। हवा का स्पर्श? हाँ, सेतु के बीच के हिस्से की हवा जिसके शरीर को छू लेती है, उसके 10,000 बार शराब पीने का, यानी सुरापान का पाप तुरंत खत्म हो जाता है। 10,000 बार? जी। ये संख्या ये अपने आप में सोचने वाली है। ये एक दो गलतियों की माफी नहीं है। नहीं, ये एक जीवन भर की आदत या लत के बराबर के पाप को मिटाने का दावा है। तो इस ग्रंथ में उस जगह की हवा को किसी साधारण हवा की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्यूरिफायर की तरह दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, ये उस स्थान की ऊर्जा को एक ऐसी शक्ति के रूप में दिखाता है जो हर चीज में समाई हुई है, मिट्टी में, हवा में। और ये दावा और भी गहरा हो जाता है जब बात अंतिम संस्कारों की आती है। हाँ, सूत जी कहते हैं कि अगर किसी की हड्डियां उसके वंशजों द्वारा सेतु में विसर्जित की जाएं, अच्छा, तो 10,000 बार सोना चुराने का पाप भी उसी पल नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह की शक्ति सिर्फ जिंदा लोगों पर ही नहीं, जी, बल्कि मौत के बाद भी कर्मों के असर को बदल सकती है। बिल्कुल, ये तो कर्म के सिद्धांत को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में, अगर सिर्फ हवा और मिट्टी में इतनी शक्ति है, तो फिर स्नान करने या कोई और क्रिया करने की जरूरत ही क्यों बताई गई है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब हमें आगे मिलता है जब बात सक्रिय भागीदारी की होती है। हवा और मिट्टी का असर वो एक तरह का पैसिव इफेक्ट है। अच्छा, निष्क्रिय प्रभाव। हाँ, लेकिन जब आप सक्रिय रूप से उस तीर्थ में डुबकी लगाते हैं, मतलब स्नान करते हैं, तो उसका फल और भी बड़ा और निश्चित हो जाता है। और भी बड़ा? हाँ, यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई किसी और का ध्यान करके सेतु में स्नान करता है, तो जिसका ध्यान किया गया है उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वाह, अगर इतने बड़े पाप सिर्फ वहां होने या एक डुबकी लगाने से धुल सकते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ पाप मानता किसे है। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ गिनती के 4-5 बड़े अपराध है? नहीं, और यही इस वर्णन की सबसे गहरी बात है। यहाँ पाप की परिभाषा बहुत बहुत ज्यादा फैली हुई है। ये सिर्फ शाब्दिक कर्मों तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो इसे कैसे समझे? इसे हम 4 मुख्य श्रेणियों में समझ सकते हैं, जैसा ग्रंथ में बताया गया है। पहली है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या आमतौर पर इसका मतलब किसी ब्राह्मण की हत्या होता है? हाँ, लेकिन ये ग्रंथ इसका दायरा बहुत बहुत बढ़ा देता है। इसके हिसाब से किसी ब्राह्मण को कुछ देने का वादा करके मुकर जाना भी ब्रह्म हत्या है। वादा करके मुकर जाना? जी, या फिर जिससे अपने धर्म का ज्ञान लिया हो, मतलब अपने गुरु से नफरत करना या उसकी बात ना मानना भी ब्रह्म हत्या है। ये तो भाव का पाप हुआ। बिल्कुल,
यहाँ तक कि प्यासी गायों को पानी पीने से रोकना भी ब्रह्म हत्या करने वाले का काम बताया गया है। तो ये सिर्फ एक शारीरिक कर्म नहीं रहा, बल्कि वचन, भाव और कर्तव्य का उल्लंघन भी हो गया। सही। क्या यही गहराई हमें दूसरी श्रेणियों में भी देखने को मिलती है, जैसे जैसे सुरापान? बिल्कुल। दूसरी श्रेणी सुरापान की है, और इसके बराबर के पापों में देवता को चढ़ाया हुआ अन्न खाना। देवता का अन्न खाना? हाँ, वैश्या या किसी नीच व्यक्ति के घर का अन्न खाना और शराब पीने वाली स्त्री से संबंध रखना भी इसी में गिनाया गया है। तो ये सिर्फ एक नशे की बात नहीं है? नहीं, ये इस बात पर जोर देता है कि आप ऊर्जा कहाँ से ले रहे हैं और किसके साथ साझा कर रहे हैं। समझ गए। और तीसरी श्रेणी सोने की चोरी की है। मुझे लगता है इसका दायरा भी बड़ा होगा। बहुत बड़ा। स्वर्ण की चोरी में सिर्फ सोना चुराना नहीं है। तो और क्या क्या है? इस सूची में कंदमूल, फल, कस्तूरी, रेशमी कपड़े, दूध, चंदन, कपूर। इतनी सारी चीजें? हाँ, सुपारी, शहद, घी, तांबा, कांसा और यहाँ तक कि रुद्राक्ष की चोरी करना भी सोने की चोरी के बराबर का पाप माना गया है। यह सूची तो वाकई बहुत लंबी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी की संपत्ति, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उस पर बुरी नजर रखना एक ही श्रेणी का पाप है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और चौथी श्रेणी? चौथी श्रेणी है गुरु पत्नी गमन, जिसे सबसे गंभीर पापों में गिना जाता है। इसके बराबर के पापों में अपनी बहन, बेटे की बहू, भाई की पत्नी, दोस्त की पत्नी या कोई भी ऐसी स्त्री जो आप पर भरोसा करती हो, अच्छा, उसके साथ संबंध बनाना शामिल है। ग्रंथ कहता है कि ऐसा करने वाला अपने सभी अच्छे कर्मों के फल से हाथ धो बैठता है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये सिर्फ 4 महापापों की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वादा तोड़ने से लेकर रुद्राक्ष चुराने तक इस ग्रंथ ने नैतिक और सामाजिक आचरण के लगभग हर पहलू को इन श्रेणियों में समेट लिया है। जी, ये तो एक तरह का पूरा मॉरल कोड है। और कमाल की बात यह है कि इन सभी के उल्लंघन का एक ही समाधान बताया जा रहा है। सेतु तीर्थ में स्नान। जी, ग्रंथ के अनुसार ये सभी पापी और इनके साथ रहने वाले भी सेतु तीर्थ में स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मेरा वो पहले वाला सवाल फिर से उठता है। पूछिए। क्या ये लोगों को एक तरह का आध्यात्मिक शॉर्टकट नहीं दे रहा कि आप कुछ भी करें, बस एक डुबकी लगा लीजिए और सब ठीक हो जाएगा? कर्म की जिम्मेदारी के इस पहलू पर ये ग्रंथ कुछ नहीं कहता? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब भी इस पूरी चर्चा का केंद्र है। ये ग्रंथ शॉर्टकट नहीं देता, बल्कि नियत यानी इरादे के महत्व को सबसे ऊपर रखता है। अच्छा, इरादा? हाँ, फल पूरी तरह से आपकी कामना पर निर्भर करता है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, निष्काम और सकाम। यानी बिना किसी इच्छा के और किसी इच्छा के साथ। सही। अगर कोई बिना किसी दुनियावी इच्छा के, मतलब निष्काम भाव से सिर्फ शुद्धि के लिए स्नान करता है तो उसे सीधे मोक्ष मिलता है। सीधे मोक्ष? हाँ, उसका फिर से जन्म नहीं होता। लेकिन अगर कोई किसी इच्छा के साथ यानी सकाम भाव से स्नान करता है तो उसकी वही इच्छा पूरी होती है। अच्छा, तो ये शॉर्टकट नहीं है, फल आपकी नीयत से सीधे जुड़ा है। तो अगर कोई दौलत के लिए स्नान करे तो उसे बहुत संपत्ति मिलती है। जो आत्मशुद्धि के लिए करे उसकी आत्मशुद्धि होती है। और जो स्वर्ग का सुख चाहे उसे स्वर्ग मिलता है। यहाँ तक कि जो चारों वेदों और सभी शास्त्रों का ज्ञान पाने की नियत से स्नान करता है उसे वो ज्ञान भी जरूर मिलता है। तो इसे कामधेनु गाय, चिंतामणि और कल्प वृक्ष की तरह बताया गया है, जो हर इच्छा पूरी करते हैं। बिल्कुल। मतलब आप जो मांगेंगी वही मिलेगा, और अगर कुछ नहीं मांगेंगी तो सबसे बड़ा फल मोक्ष मिलेगा। जी, और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि श्रद्धालु हो या अश्रद्धालु, अगर वो सेतु में स्नान कर ले तो उसे दुख नहीं मिलता। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये उस स्थान की शक्ति को व्यक्ति की अपनी आस्था से भी ऊपर रखता है। ये कहता है कि उस जगह की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वो हर किसी पर असर करती है, चाहे उसकी मानसिक स्थिति कुछ भी हो। अब तक हम एक व्यक्ति की यात्रा, उसके पाप और उसकी नियत की बात कर रहे थे। जी, लेकिन क्या इस ग्रंथ में समाज की भी कोई भूमिका बताई गई? क्या ये सिर्फ एक निजी मामला है? नहीं, और ये इस वर्णन का एक और बहुत खूबसूरत पहलू है। क्या है वो? ये तीर्थ यात्रा को सिर्फ एक व्यक्तिगत कर्म नहीं बल्कि एक सामुदायिक अवसर भी बताता है। अच्छा, वो कैसे? ग्रंथ के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करता है, जिसे धन या कपड़ों की कमी है, और उसे सेतु तीर्थ की यात्रा करवाता है, तो यात्रा करवाने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यानी किसी और की आध्यात्मिक यात्रा में मदद करना खुद एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के बराबर है। जी, ये तो सेवा के महत्व पर बहुत जोर देता है। और इससे भी बढ़कर कुछ है? हाँ, लिखा है कि ऐसा करने से उस मदद करने वाले के ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वाह!
ये दूसरों की आध्यात्मिक तरक्की में मदद करने को बहुत ही ऊंचा दर्जा देता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। अगर मदद का इतना पुण्य है तो धोखे का पाप भी उतना ही बड़ा होगा। बिल्कुल, और ग्रंथ इस बारे में बहुत साफ चेतावनी देता है। क्या चेतावनी? जो व्यक्ति मैं सेतु तीर्थ जाऊंगा कहकर दूसरों से पैसे ले लेता है और फिर लालच में नहीं जाता, उसे ब्रह्मघाती कहा गया है। ब्रह्मघाती, ये तो ब्रह्म हत्या के बराबर की संज्ञा है। हाँ, वो तीर्थ के नाम पर धोखा देना भी ब्रह्म हत्या जितना ही संगीन माना गया है। ये यात्रा की पवित्रता पर बहुत जोर है। और एक बात और, जो व्यक्ति खुद संपन्न है, जिसके पास साधन है, फिर भी गरीब बनकर लालच में दूसरों से यात्रा के लिए पैसे मांगता है, तो उसे क्या कहा है? उसे विद्वानों ने चोर कहा है। ये तीर्थ यात्रा के नाम पर होने वाले छल कपट के खिलाफ एक बहुत कड़ी टिप्पणी है। तो नेक इरादे और दूसरों की मदद का बहुत महत्व है। लेकिन अगर कोई खुद जाने में समर्थ ही ना हो तो, शारीरिक या किसी और वजह से? उसके लिए भी एक रास्ता बताया गया है। क्या? जो वहां तक जाने में असमर्थ है, वो किसी योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा देकर अपनी जगह पर उनसे यात्रा करवा सकता है। अच्छा, प्रॉक्सी की तरह? हाँ, कह सकते हैं। ऐसा करने से भी उस व्यक्ति को अनंत गुना पुण्य मिलता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या समझ आता है? हमने देखा कि ये ग्रंथ सेतु तीर्थ को सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं मानता, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे पापों से मुक्ति और हर इच्छा की पूर्ति का एक शक्तिशाली केंद्र मानता है, सही। जहां कर्म, नियत और सामाजिक जिम्मेदारी सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। सही कहा। और यहीं पर इस ग्रंथ का ढांचा, उसका स्ट्रक्चर बहुत दिलचस्प हो जाता है। कैसे? इस पूरे अध्याय में सेतु तीर्थ की महिमा का वर्णन करने के ठीक बाद अगले अध्यायों में क्या आता है? नारायण कवच, विष्णु सहस्रनाम और तुलसी चालीसा जैसे शक्तिशाली स्तोत्र और पाठ। हाँ, और मुझे लगता है ये क्रम कोई संयोग नहीं है। नहीं लगता। ये तो वाकई दिलचस्प है। पहले एक तीर्थ स्थान यानी एक क्षेत्र की शक्ति का वर्णन, और फिर सीधे मंत्रों और नामों की शक्ति का वर्णन। और यहीं पर हमारे लिए सोचने वाली बात छिपी है। क्या? एक तरफ एक भौतिक स्थान की शक्ति है जो शरीर और कर्मों को शुद्ध करती है, और उसके तुरंत बाद पवित्र शब्दों यानी मंत्र और नाम की शक्ति का जिक्र है जो मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। तो अंतिम विचार ये है कि भौतिक तीर्थ यात्रा और आंतरिक आध्यात्मिक साधना के बीच क्या रिश्ता है? क्या एक दूसरे की जगह ले सकता है या वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? क्या सेतु तीर्थ की यात्रा उतनी ही शक्तिशाली है जितना कि नारायण कवच का पाठ? हाँ, या ये शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के दो अलग अलग पर बराबर के शक्तिशाली रास्ते हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।